नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, फिर से सेहत का रोना नहीं रोऊंगा। घर से बाहर हूँ, ट्रीटमेंट कर रहा हूँ और जो साधन उपलब्ध है उसमें वीडियो बना रहा हूँ। 10 तारीख को यानी गुरुवार को रात देर से मैंने जो 5 विधानसभा चुनाव हुए उनके बारे में मेरा आकलन रख दिया था। लेकिन उत्तर प्रदेश यानी कि योगी आदित्यनाथ, इनकी जो जीत है उसके बारे में अलग से कहना मैं जरूरी मानता हूँ और इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अर्थात जो आंकड़े सामने आ गए, नतीजे सामने आ गए, उसके बाद सब जगह मोदी और योगी की सराहना हुई है। कैसी बड़ी भारी जीत 4 राज्यों में मिली है और यूपी में, पर्टिकुलरली यूपी में फिर से दोबारा बड़ा भारी बहुमत, इसका तो सराहना होनी चाहिए, कोई गलत नहीं है। उसमें और एक बात बताई गई कि कम से कम 30 साल कोई भी दूसरी पार्टी या चीफ मिनिस्टर दोबारा चुनकर नहीं आया। जो चुनाव में चीफ मिनिस्टर बन के गया उसके बाद वापस अपनी पार्टी को बहुमत में नहीं लाया। यानी जो भी पार्टी चुनाव में गई वो वापस नहीं आई। 80 में कांग्रेस आई थी, 85 में फिर से कांग्रेस 85 में आई थी, लेकिन उसका कारण अलग था। 80 में जनता पार्टी डूब गई थी, इस कारण इंदिरा जी की कांग्रेस चुनकर आई थी और 85 में इंदिरा जी की हत्या हुई तो उसकी जो सहानुभूति, सिंपथी वेव थी, उसका फायदा मिला था। लेकिन उसके बाद बार बार कोई पार्टी चुनकर आई नहीं आई, मेजोरिटी आई नहीं आई, गठबंधन बने, बहुत सारा हुआ। एकदम 2004 में, मेरा ख्याल है 93 में शायद या 92 में, 91 में कल्याण सिंह जब चीफ मिनिस्टर बने तब बीजेपी को बिल्कुल छोटा बहुमत मिला था, जस्ट सीमा पार की थी। लेकिन 2007 में मायावती और 2012 में अखिलेश समाजवादी पार्टी ये बहुमत लाए थे। लेकिन एक चुनाव के बाद वही चीफ मिनिस्टर फिर जीत कर नहीं आया। इसलिए योगी जी ने अगर वो जीत हासिल की है तो उनकी सराहना होना जरूरी है। बीजेपी की भी सराहना होनी चाहिए कि उन्होंने दोबारा बड़ी भारी बहुमत से चुनाव जीता। लेकिन एक बात हमें समझनी चाहिए कि 2017 में जब चुनाव हुआ 5 साल पहले, तब बीजेपी चुनाव में थी, अखिलेश थे, मायावती थे, सब लोग थे, प्रियंका गांधी भी थी। लेकिन योगी जी चुनाव में नहीं थे। इसलिए नहीं थे कि चुनाव के बाद वो चीफ मिनिस्टर होने वाले हैं, ये उनको भी मालूम नहीं था और किसी को भी मालूम नहीं था, क्योंकि कोई चेहरा ही बीजेपी ने सामने नहीं रखा था। उस वक्त मुझे याद है कि प्रियंका को चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनाया जाए, ऐसा एक प्रपोजल प्रशांत किशोर ने सामने रखा था, लेकिन कांग्रेस ने तो नकारा था, क्योंकि गांधी फैमिली में, गांधी परिवार में सिर्फ प्रधानमंत्री पैदा होते, चीफ मिनिस्टर की क्या बात है। मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर गांधी परिवार में पैदा ही नहीं होते। पैदा होगा या तो वो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा या तो प्रधानमंत्री बनेगा। इसलिए राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को चीफ मिनिस्टरशिप का चेहरा बनाया जाए, ये प्रशांत किशोर का जो प्रपोजल था वो दूर फेंका गया, नकारा गया। मुद्दा इतना ही है कि योगी जी चीफ मिनिस्टरशिप का चेहरा नहीं थे और बीजेपी ने मोदी के चेहरे पर ही, प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा था और बड़ी भारी मेजोरिटी हासिल की थी। गठबंधन मिलकर उनके 325 और अकेले बीजेपी के कुछ 310 312 एमएलए आए थे। आज उससे भी कम हो गए, लेकिन उस समय की परिस्थितियां, समीकरण अलग थे। उस वक्त मायावती ताकतवर पार्टी थी, बसपा ताकतवर पार्टी थी, अखिलेश सत्ता में थे, फिर भी अखिलेश इतने डरे हुए थे कि उन्होंने कांग्रेस के साथ जाना पसंद किया। अकेले दम पर मेजोरिटी लाने की कोशिश में लड़ रहे राहुल गांधी अपनी करतूत से प्रशांत किशोर को भी डुबाकर आखिर में अखिलेश के साथ चले गए और फिर भी और डूब गए।
कहने का मुद्दा इतना ही है कि योगी आदित्यनाथ उस रेस में थे ही नहीं। वो पार्टी में थे, प्रचार कर रहे थे, सब कर रहे थे, लेकिन वो खुद चीफ मिनिस्टर बन के पेश नहीं हुए थे। चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी ने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया, कैंडिडेट करके घोषित किया, वो चीफ मिनिस्टर बने और बुलडोजर बाबा माने गए। 5 साल उन्होंने धड़ाके से, धड़ल्ले से काम किया। लेकिन एक बात नहीं भूलना चाहिए, एक बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि चीफ मिनिस्टर होने के बाद वो खुश नहीं रहे। शायद योगी जी के मन में एक खल था कि यार ये तो मेजोरिटी मैंने नहीं लाई है, मुझे जीतकर दिखाना चाहिए पार्टी को कि यूपी मैं जीत सकता हूं। और इसी इच्छा से, इसी हिम्मत से, इसी संकल्प से अगले 5 साल योगी जी काम करते रहे। इसके लिए एक बात हमें ध्यान में रखना जरूरी है कि जो चीफ मिनिस्टरशिप लेने के बाद सत्ता की राजनीति में योगी उतर गए, तो अखाड़े में एक योगी उतरा था। 5 साल पहले इस राजनीति के अखाड़े में, सत्ता की राजनीति के अखाड़े में एक योगी उतरा था, और 5 साल के बाद चुनाव हुआ और अखाड़े से बाहर निकला, वो एक योद्धा है। एक योगी मैदान में कूद गया और योद्धा बनकर बाहर आया। आज महाराष्ट्र, पूरे देश में योगी जी को जो इमेज है मोदी से पैरेलल बनती जा रही है। जैसे अमित शाह बड़े स्ट्रेटेजिस्ट है, उन्होंने यूपी में जाकर कुछ चमत्कार किया, 2014 में बुलाया गया। उसके बाद देश के और कोई बहुत सारे राज्यों में अमित शाह ने अपनी चाणक्य नीति दिखाकर बहुत सारे राज्यों में बीजेपी का विस्तार किया। तो इसलिए मोदी और अमित शाह बोला जाता था। अब यूपी के चुनाव के बाद मोदी योगी बोला जा रहा है। कोई कुछ लोग तो बोलते, जो सेक्युलर है वो बोलते थे MY कॉम्बिनेशन, यानी मुस्लिम यादव। लेकिन इस चुनाव ने वो सब गणित ही बदल दिया। मोदी योगी, MY का मतलब मोदी योगी हो गया। तो ये सारी बातें होती रहेगी, लेकिन एक बात हमें ध्यान में रखना चाहिए, जो मैदान में कूद गया था वो एक सन्यासी था, वो एक मठाधीश था, वो एक योगी था जो लड़ाई नहीं करता, ज्ञान देता है। लेकिन इसने हमारे मराठी में उसको श्रीमंत योगी बोलते हैं, यानी सत्ता में बैठा हुआ भी साधु। तो वैसा ये क्या कहते हैं उसको, मैदान में उतर गए और लड़े, और इस ढंग से लड़े कि लोकसभा चुनाव में बड़ा गठबंधन हो गया, मायावती अखिलेश इकट्ठे आ गए, उनको परास्त किया, और आज फिर से बड़ी भारी बहुमत में उन्होंने बीजेपी को जिताया। लेकिन एक और इनका पहलू है जो पिछले 2 दिन से कहीं मैंने सुना नहीं, देखा नहीं, पढ़ा नहीं। वो एक पहलू है कि इन्होंने ये सन्यासी होकर, जिनकी तरफ हम आंखें उठाकर देखते हैं कि ये तो साधु है, ये तो सन्यासी है, ये तो श्रद्धा वाला इंसान है, तो ये अंधश्रद्धा रहेगा, ये धर्मांध रहेगा। लेकिन ये पहला चीफ मिनिस्टर है जिसने अंधश्रद्धा तोड़ी, जिसने अंधश्रद्धा तोड़ी है। ये सबसे बड़ी बात बताई नहीं जा रही है। दोस्तों, पिछले 30 साल में जो चीफ मिनिस्टर था वो वापस चुनकर नहीं आया बोला जाता है, लेकिन वो सारे चीफ मिनिस्टर थे, वो सारे मुख्यमंत्री थे, वो बड़े अंधश्रद्धालु थे, बड़े अंधश्रद्धालु थे। मुलायम हो, मायावती हो, जो भी कोई हो, सेक्युलर हो, प्रोग्रेसिव हो, लेकिन बड़े अंधश्रद्धालु थे। क्योंकि ऐसा माना जाता था, 1985 के बाद ऐसा माना जाता था कि यूपी का जो भी चीफ मिनिस्टर नोएडा में जाएगा, दिल्ली से सटा हुआ जो इलाका है यूपी का, जिसको नोएडा बोला जाता है, इंडस्ट्रियल बेल्ट है, बड़े बड़े टीवी वालों के चैनल के स्टूडियोज है, वगैरह वगैरह, बहुत सारा इलाका है। जब अब फिल्म सिटी भी बन रही है, अलग से एयरपोर्ट उसका बन गया है, ये जो इलाका है वहां चीफ मिनिस्टर जाता नहीं था, क्योंकि ये अंधश्रद्धा थी
कि जो भी चीफ मिनिस्टर नोएडा जाएगा उसको अपशकुन हो जाता है, वो तो अगला चुनाव पक्का हारेगा क्योंकि नोएडा गया। इसलिए इसलिए और ये श्रद्धा ऐसी नहीं है कि भाई कोई हिंदुत्ववादी या मुस्लिम धर्म मार्तंडों ने फैलाई, ये पॉलिटिकल अंधश्रद्धा थी। और बहुत सारे चीफ मिनिस्टर नोएडा में जाते ही नहीं थे और इसका एक सिलसिला था। वीर बहादुर सिंह गए, वो हार गए, एनडी तिवारी गए, वो हार गए, ऐसे लाइन की लाइन बताई जाती। मायावती गई, मुलायम गए, राजनाथ सिंह गए, उनकी तारीखवार आपको मिल सकता है, आप गूगल करो तो मिल सकता है। लेकिन ये अंधश्रद्धा थी। और ये कोई अब देखिए, इसके पहले योगी जी के पहले यूपी में अखिलेश चीफ मिनिस्टर थे, जो हिंदुत्व के खिलाफ बोलते हैं, लोहिया का नाम ले लेंगे या प्रोग्रेसिव बातें करेंगे, सब करेंगे, लेकिन अखिलेश भी पक्के अंधश्रद्धालु थे। अपने 5 साल के कार्यकाल में अखिलेश एक बार भी नोएडा में नहीं गए। मेरा ख्याल है मेट्रो हो या और कोई हाईवे हो, फ्रीवे हो, वो नोएडा से जो निकलते थे उसका उद्घाटन ऑनलाइन या वर्चुअल करते थे अखिलेश, लेकिन नोएडा नहीं गए, फिर भी हार गए। हारने से पहले डर भी गए, इसलिए तो राहुल गांधी को साथ लेके 2 लड़के, यूपी के लड़के वगैरह नाटक किया था। तो जो खुद को प्रोग्रेसिव बोलते हैं वो तो डरे हुए थे। और उनको हराने के बाद जो योगी जी मठाधीश चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने ये अंधश्रद्धा नहीं मानी। जिनको धर्म श्रद्धा, अंधश्रद्धा वगैरह करके हमेशा जिनकी निंदा की जाती है, ऐसे योगी जी मठाधीश, उन्होंने अपशकुन नहीं माना। 2017 में वो पूर्वार्ध में यूपी के चीफ मिनिस्टर बने थे और कुछ महीने में ही वो नोएडा में जा पहुंचे। कुछ कार्यक्रम था, मुझे अभी याद नहीं, लेकिन 1 साल पूरा होने के पहले ही योगी अंधश्रद्धा नकारते हुए नोएडा जाकर आए थे। उन्होंने कुछ उद्घाटन किया था, वो तो मुझे याद नहीं, लेकिन अंधश्रद्धा तोड़ने वाला बाबा है, ये सिर्फ बुलडोजर बाबा नहीं है। जिसने बड़े बड़े राजनीति के नेता जो इस अंधश्रद्धा से डरते थे और नोएडा जाते ही नहीं थे, नोएडा की तरफ मुड़ते भी नहीं थे, उनको हराया। और हराने के लिए वो खुद नोएडा गया था। तो उसने सिर्फ और पार्टियों को, सेक्युलर पार्टी और लिबरल्स को नहीं हराया है, उन्होंने लिबरल अंधश्रद्धा को भी हराया है। इसलिए मैंने कहा कि जो 5 साल पहले बीजेपी जीतने के बाद चीफ मिनिस्टर होकर सत्ता की राजनीति में अखाड़े में कूद गया, वो योद्धा बनकर बाहर निकला। यानी चीफ मिनिस्टर बना तब ये योगी था, लेकिन अब तो योद्धा है। और योद्धा कैसा है देखिए, जिस योद्धा से आहिस्ते आहिस्ते 20 साल में एक मानो डर सा पैदा हो गया पूरी राजनीति में इन देश के, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। इनके साथ अब योगी जी का नाम लिया जाता है, योगी मोदी, MY। जैसे मोदी जी के साथ में गुजरात से उठकर दिल्ली में आए अमित शाह, उनका भी एक जैसा डर पैदा हो गया राजनीति में। सब पार्टियां अमित शाह से डरती है, बिल्कुल उसी ढंग से इसके बाद योगी की भी दहशत मानो पैदा हो गई। वो दहशत सिर्फ यूपी के गुंडागर्दी माफिया इनके लिए नहीं है, जबरदस्ती जमीन कब्जा किए, प्रॉपर्टी कब्जा किए, बंगला बनाए, बिल्डिंग बनाए, उन पर योगी ने बुलडोजर चलाया। माफिया थे, गुंडागर्दी थे करने वाले, रोमियो थे या लड़कियों की छेड़ करने वाले, छेड़ निकालने वाले थे, उनको नेस्तनाबूद किया, इसलिए उनको माना जाता है। लेकिन ये भी समझना चाहिए कि इन्होंने अंधश्रद्धा का भी अंधश्रद्धा को नेस्तनाबूद किया है। तो इसलिए माना जाना चाहिए कि अंधश्रद्धा के खिलाफ भी एक योद्धा बनकर खड़े हो गए। अब तो इनको हराना मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। और इसमें और एक बात मैं बोलूं कि मोदी जी एक ही योद्धा थे। पिछले 7 साल में मोदी जी ने कितने नए योद्धा बीजेपी की फौज में भर्ती किए,
या जो थे उनको अच्छे योद्धा बनाए। अमित शाह तो उनके साथ ही गुजरात से आए थे। पिछले 5 साल में इन्होंने योगी जी को एक बड़ा योद्धा बना दिया। अब देखिए पिछले चुनाव में हमारे महाराष्ट्र में ऐसे ही अच्छे मेजोरिटी शिवसेना बीजेपी युति की लाई थी देवेंद्र फडणवीस ने, लेकिन शिवसेना ने दगाबाजी की। कोई बात नहीं, सत्ता नहीं आई लेकिन ताकत तो ही। वही फडणवीस गोवा गए थे। पिछले चुनाव में 2017 में बीजेपी 2 नंबर की पार्टी बनी थी। फडणवीस गोवा में गए इस बार प्रभारी बनकर, और उन्होंने बीजेपी को 1 नंबर की पार्टी बनाई, 1 नंबर की पार्टी बनाई। पिछले चुनाव में फडणवीस नहीं थे, इस चुनाव में फडणवीस थे, और उन्होंने गोवा की सत्ता बचाई। इतना ही नहीं तो बीजेपी की ताकत भी बढ़ाई, यानी और एक योद्धा बनाए। मोदी जी ने पिछले 7 साल में देश के लिए क्या किया वो आपके सामने है ही, लेकिन अपनी पार्टी के लिए एक नेता क्या कर सकता है। अखिलेश हो, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, उद्धव ठाकरे हो या ममता बनर्जी हो, उनको एक ध्यान में रखना चाहिए कि उनको अपने पार्टी के सेकंड रैंक लीडरशिप उतनी ही ताकतवर बनानी चाहिए। और देखो मोदी जी कैसे अपने बाद पार्टी आगे लेके जाने वाली एक लीडरशिप बना रहे हैं, एक नेता गण तैयार कर रहे, नेता वृंद तैयार कर रहे हैं। और इसलिए योगी की इस जिद को हमको समझना चाहिए कि जो मैदान में उतरा था वो योगी था, जो अखाड़े से बाहर निकला वो योद्धा है। दोस्तों आज यही रुकता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।